वलीद बेचारा कोशिश कर रहा है कि ये जो घर है इससे मनैल को दोबारा से मिल जाए और मनैल के नाम हो जाए। उसके बाद मनैल की अपनी मर्जी है कि ये किसी को भी अपने घर में रखना चाहती है रख सकती है और किसी को निकालना चाहती है तो निकाल सकती है। अब जो मनैल की फुप्पू है ना, उसे इस बात का डर और खौफ है कि भाई अब की बार मनैल जो है मुझे कभी भी अपने घर में नहीं रखेगी अगर ये घर मनैल के नाम हो जाता है। तो फुप्पू जो होगी ना, ये मनैल के पास जब भी जाएगी इसके सामने इमोशनल होगी, अच्छी बनने की कोशिश करेगी, तो ऐसा ऐसा मनैल को जो वो फिर से इसके ऊपर यकीन होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है जो वलीद कर है, क्या इस मामले पे अब की बार मनैल को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है कि यार मैं जो वलीद के साथ कर रही हूँ इसे गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या मनैल की जो सोच होगी इसे चेंज हो सकती है। जिस दिन से ज़ारा ने हनान को बात करते हुए देख लिया था तो उसके बाद ज़ारा के दिल में जो वो इससे शक पैदा होना शुरू हो चुका है। ज़ारा कोशिश कर रही है कि भाई हनान का जो मोबाइल है इसे चोरी किए जा सके और सारे के सारे नंबर जो वो निकाले जा सके, पता लग जाए कि भाई जो हनान है ये किसके साथ बात करता है और इसके साथ कौन कौन सी लड़कियां जो वो टच है। जब रात का वक्त होता है ना तो हनान जो होता है सुकून के साथ सोया पड़ा होता है। ज़ारा को तो नींद तक नहीं आती। ज़ारा तो वेट कर रही होती है कि भाई हनान जब सोएगा तो इसका जो मोबाइल है इसे मैं उठा लूँगी। ऐसे ही करती है। जब हनान जो होता है ना एक साइड पे करवट तब्दील करता है और सोने का बहाना करता है। अब हनान को शक होता है कि भाई ज़ारा कोई ना कोई कार्रवाई डाल सकती है। जब हनान एक साइड पे होता है तो ज़ारा जो होती है ये हनान का मोबाइल जो वो उठाती है और बाहर चली जाती है। सारे के साथ जो मैसेज होते हैं ये पढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर ज़ारा को जो इस मामले पे टेंशन होती है, लेकिन जो हनान ने मेन मैसेज थे ना वो डिलीट कर दिए थे। जो डेली के मैसेज आते थे ऐसी फजूल में जो हनान ऐसी लड़कियों के साथ गुफ्तगू करता था तो वो रोज़मर्रा के जो मैसेज थे ये सारे के सारे ज़ारा पढ़ लेती है। अब हनान जो होता है ना सब कुछ देख लेता है कि भाई ज़ारा क्या कर रही है और इसकी सोच अब क्या है। हनान सुबह जब उठता है तो अपनी माँ के पास फ़ौरन पहुँच जाता है। अपनी माँ को जो वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी जब मैं बात कर रहा था रूमी के साथ तो ज़ारा ने मुझे देखा था। तो उसके बाद ज़ारा की टेंशन में जो मज़ीद इजाफा हो गया था या वो शक में चली गई थी और रात को जब वो उसने मेरा मोबाइल चोरी किया और सारे के साथ जो उसने मैसेज थे इसे पढ़ लिए हैं जब मैं रूमी के साथ जो बात करता था शिबा के साथ। उससे बातें जब माँ सुनती है तो उसे हनान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। हनान को कहती कि भाई आपको किसने कहा था कि आप मैसेज सेव रखें, मैसेज आप डिलीट कर देते। तो हनान कहता है कि वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन जब वो मुझे डेली के मैसेज करती थी ना तो वो मैसेज मेरे पास मौजूद थे। तो यहाँ पर जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है, माँ जो होती है इसे परेशान हो जाती है, लेकिन हनान जो होता है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ को कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं कोई ना कोई बहाना जो ज़ारा के सामने बना दूंगा जिस पर ज़ारा जो मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। अब हनान को इस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि कुछ गलत मैसेज नहीं होते। गलत मैसेज जो होते हैं ना ये हनान डिलीट कर देता है तो हनान के पास ये बहाना है, ये ज़ारा के सामने जाकर बात कर सकता है। ज़ारा को कह सकता है कि भाई ये दो लड़कियां मेरी दोस्त थी, हम एक साथ पढ़ते थे, इससे जॉब करते थे और इन्होंने मुझे कर्ज पे पैसे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इनको पैसे लौटाना चाहता हूँ, तो इसी वजह से इसे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो फिर इस तरह से हनान जो है ये ज़ारा को यूज़ कर सकता है बहाना बनाकर। जब दोनों की बात हो रही होती है तो पीछे से अचानक से ज़ारा भी आ जाती है और ज़ारा की सास जो हनान की माँ है ना इसकी जो सोच होती है, लैंग्वेज होती है फ़ौरन चेंज हो जाती है और अपनी बहू की जो वो तारीफ़ें करना शुरू कर देती है क्योंकि इसे इस बात का पता है कि मेरी बहू आ चुकी है। तो हनान का जो रवैया होगा ना ये भी चेंज हो जाएगा। अब हनान जो होगा ना ज़ारा को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ज़ारा दिल में बात नहीं रखती तो लाजमी तौर पर यह बात करने की कोशिश करेगी। हनान को बोलेगी कि सच सच बताओ ये लड़कियां कौन थीं। तो हनान जो है इसके सामने नाटक करेगा और ज़ारा जो कि अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बन जाएगी और हनान की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी और यहीं से फिर ज़ारा को धोखा मिलना शुरू हो जाएगा। इतना सब कुछ हो चुका है और अभी तक ज़ारा की जो आंखें से नहीं खुल रही। हालांकि ज़ारा को शक हो जाना चाहिए पहले दिन से कि यार मेरा जेवर चोरी हो गया, शॉप मेरी जब वो चली गई और किसी किस्म की अभी तक कोई इनकम स्टार्ट नहीं हो रही, अभी तक भी हनान कर्जों से नहीं निकल रहा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। इस सब की ज़ारा डिटेल लेने की कोशिश करेगी तो फिर बहुत सारे जो सवालों के जवाब होंगे ना ये ज़ारा को खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे।
जो वलीद बेचारा है, वलीद को इनकार पे इनकार मिलता जा रहा होता है। तकरीबन समझो कि अभी 40 से 50 एपिसोड हो चुकी है ना, तो 40 से 50 एपिसोड के अंदर डेली के से इनकार एक ज़रूर मिलता है। तो वलीद अभी भी उम्मीद या हिम्मत नहीं हारा, ये कोशिश कर रहा है कि भाई मनैल के दिल में जो वो जगह बनी जा सके। हो सकता है कि अब इस ड्रामे के अंदर लड़कियों की कमी हो, एक मनैल ही हो, तो इसी वजह से बेचारा कोशिश कर रहा है। अब ये अपनी आंटी के साथ, जो मनैल की फूफू है, इसके साथ बात करता है, इससे कहता है कि भाई देखें कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसे गलत किया, ठीक है। आप जो वो डॉक्यूमेंट्स ले रही थी, जायदाद हासिल कर रही थी, तो आप कम अज़ कम जो वो जैन को तो ना देती। तो आगे से जब ये बातें फूफू सुनती है मनैल की, तो वो फ़ौरन वलीद को जवाब देती है। साथ में वलीद की माँ भी मौजूद होती है, इमोशनल होकर इनको कहती है कि भाई मैं क्या करती, मुझे इस बात का खौफ था या डर था कि भाई कहीं जो वो मनैल हमें घर से ही ना निकाल दे, इसी वजह से मैंने ऐसा का कदम उठाया। ये बातें जब वलीद सुनता है तो ये पप्पू को जवाब देते और कहते हैं कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। और जैन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, जैन ने भी कहा है कि भाई मैंने बिलाल को जो वो ठीक है डॉक्यूमेंट्स दिए थे सारे के सारे, और आगे से बिलाल ने जो वो यूज़ करने की कोशिश की है और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपने कंट्रोल में कर लिए। जैन ने पैसे लिए होंगे तो तभी जाकर बिलाल ने ऐसा का कदम उठाया है ना, कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है। अब वलीद जो होता है ना, ये फूफू को कहता है कि आप लोगों ने मनैल के साथ गलत किया, लेकिन आप लोगों ने एक बात करनी है कि भाई मनैल के दस्तखत के बगैर सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता, और जो मनैल ने एनओसी पे साइन करने हैं तो अब उन्हें आप राज़ी करें या मजबूर करने की कोशिश करें कि ये सब कुछ आपने किया है। जब ये गवाही देगी ना, तो जाकर फिर कुछ ना कुछ मामला जो होंगे से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वलीद चाहता है कि भाई मनैल अपनी गलतियां तस्लीम करे ताकि आगे की तफ्तीश चलना शुरू हो जाए कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मनैल ये गलती तस्लीम करेगी तो फिर बिलाल से किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी ना, तो बिलाल के लिए मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये तीनों गवाही दे देते हैं, जो जैन है और जैन की माँ और मनैल, ये तीनों गवाही देते हैं कि भाई हमसे मिस्टेक हो चुकी है और बिलाल ने हमारे साथ धोखा किया, जैन ने जब उसके पास दोस्त समझकर डॉक्यूमेंट्स रखे और उसके बाद इसने धोखा दिया। अगर पैसे नहीं लिए जैन ने तो फिर तो मामला हल हो सकता है। अगर जैन ने पैसे लिए तो फिर कैसे मामला हल हो सकता है? जैन को पैसे वापस करने होंगे, जब पैसे वापस करेगा तो दोबारा से जो घर है ये मनैल को मिल सकता है। मनैल जो होती है ना, ये जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है तो मनैल जो सारी की सारी बातें सुन लेती है, और वलीद जो होता है ये फूफो को, मनैल की फूफो को जवाब भी देता है और कहता है कि अब जो घर होगा ये मनैल के नाम जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मनैल को ये घर मिलेगा और उसके हक में, उसके बस में होगा कि वो किसको इस घर के अंदर रखना चाहती है या किसको नहीं रखना चाहती। अगर वो आपको इस घर के अंदर नहीं रखेगी ना अपने घर में, तो आप जो कभी भी इसके घर में नहीं रह सकते। ज़बरदस्ती आप किसी किस्म की कोई भी नहीं करेंगी। अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो अब जो वो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। देखें कि अगर फुफुट जाती है मनैल के पास, इसके सामने इमोशनल हो जाती है, माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मनैल जो होगी अपनी फुफू को सच्चे दिल से माफ़ कर देगी। क्योंकि मनैल की सोच ही ऐसी है ना, जो इंसान इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा है उसके बारे में ये नहीं सोच रही, उसके बारे में से किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो इंसान इसे घास तक नहीं डाल रहे, इसे समझो कि इतनी इज्जत या वैल्यू तक नहीं देते, तो इसे उनके बारे में अच्छी सोच रखती है। ये हमारी मनैल की सोच। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है ज़ारा और हनान के बीच में। अब आगे की कहानी कैसे चलती है? हनान तो इससे इमोशनल और बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। जब ज़ारा तैयार होती है तो हनान जो है तारीफ़ें करना शुरू कर देता है कि बहुत प्यारी लग रही हो और मेरा दिल करता है कि दोबारा आपके साथ जो है शादी कर लो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो मनैल बातें सुनती है तो क्या इस मामले पर मनैल का जो दिल होगा इससे पिघल सकता है, और क्या ये वलीद के लिए अपनी जो सोच इसकी गलत है, क्या सोच इसकी तब्दील हो सकती है? नेक्स्ट आने वाले के साथ में आप लोगों को मजीद क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।